हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे इज़ 8 मई 2022 और इंडियन एक्सप्रेस में इकॉनमी से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फॉरेक्स रिजर्व प्लंजेस 44.73 बिलियन डॉलर इन 8 मंथ्स। तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व अगेन फॉल कर रहा है। तो इससे यूपीएससी कैसे सवाल फ्रेम कर सकता है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। और आपको समझना पड़ेगा कि मैं आपको सिर्फ ये न्यूज़ आइटम समझाने नहीं आया हूँ, मैं ये बताने आया हूँ आपको यहाँ पर कि इससे बैकवर्ड लिंकेज क्या बनेगा और यूपीएससी आपसे कहाँ से सवाल पूछेगा या उसने पूछा है यहाँ से। तो ये चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, आपको सिर्फ न्यूज़ आइटम नहीं पढ़ना है, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट हैं वो समझने पड़ेंगे। तो फॉरेक्स रिजर्व जो है 44.73 बिलियन डॉलर प्लंज किया 8 मंथ्स में। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज अ नंबर, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे की रीजंस इंपॉर्टेंट है कि क्या कारण की वजह से ऐसा हुआ है और डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है। और यूपीएससी ने प्री 2021 में 2 सवाल पूछे थे, तो ये मैं आज आपको ये चीज़ें भी समझाऊंगा। तो अगर हम जाने, ये तो आप बात जानते हैं कि हमारा बीओपी जो होता है, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इन्विजिबल लोन्स, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, ये पार्ट होते हैं। ये सारा कुछ मैंने आपको यूनिट नंबर 6 में पूरा पढ़ाया है। आई होप कि आपने इंडियन इकोनॉमी का फुल कोर्स मेरे से कर रहे हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर है, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। मैंने हर एक चीज़ आपको बहुत ही डिटेल्ड वे में समझाई है और साथ में मैंने आपको ये भी समझाया था कि किस तरह से वर्क होता है। आरबीआई ऊपर होता है, आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसमें क्या क्या होता है, फॉरेन करेंसी एसेट जैसे कि डॉलर, येन, युआन, ये जो फॉरेन करेंसी होती हैं वो एक तिजोरी में वो फॉरेन करेंसी होती हैं। गोल्ड होता है आरबीआई की तिजोरी में। तीसरी बात होता है रिजर्व ट्रांच पोजीशन जो वो मेंटेन करता है, और होता है एसडीआर, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट है, मतलब मैंने पहले से सेट कर रखा है। तो आरबीआई की फॉरेक्स रिजर्व में सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी एसेट होते हैं, देन गोल्ड, देन रिजर्व ट्रांच पोजीशन एंड देन एसडीआर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फॉरेक्स रिजर्व होते क्या हैं। फिर आपको दूसरी बात ये समझनी पड़ेगी कि उसके नीचे, आरबीआई के नीचे होते हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, जो ये एक्सचेंज करने का काम करते हैं, रुपया को डॉलर में, येन में, युआन में, इनको एक्सचेंज करने का काम आरबीआई नहीं करता है। अब हर आदमी आरबीआई को अप्रोच नहीं कर सकता है, तो आरबीआई ने अपने नीचे फॉरेन एक्सचेंज डीलर बैठा रखे हैं, वो ये एक्सचेंज का काम करते हैं। यानी डॉलर की सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, ये फॉरेक्स एक्सचेंज डीलर और ये जो लोग हैं जो डिमांड और सप्लाई कर रहे हैं, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, इनके साथ होगा। दैट मीन्स कि जब भी हम बात करते हैं रुपए के एप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन की, वो इस मार्केट ड्रिवन प्रोसेस से होता है जहां पर आरबीआई इंटरवीन नहीं करता है। तो अगर मार्केट ड्रिवन प्रोसेस है तो वहां पर रुपया का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन मतलब रुपया कमजोर हो गया है और एप्रिसिएशन मतलब रुपया मजबूत हो गया है। और ये क्यों होता है, ये सारा कुछ डिटेल्ड वे में मैंने समझा रखा है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट अगेन। पर आपको यहां पर एक चीज और समझनी होगी कि जब भी रुपया का डेप्रिसिएशन होता है, रुपया का डेप्रिसिएशन होने की वजह से हमारे एक्सपोर्ट चीपर और इंपोर्ट कॉस्टली हो जाते हैं, और एप्रिसिएशन होने की वजह से हमारे एक्सपोर्ट कॉस्टली हो जाते हैं और इंपोर्ट जो है वो चीपर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, अगर आपको नहीं समझ में आता है प्लीज़ यूनिट नंबर 6 ऑफ इंडियन इकोनॉमी कोर्स प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर देखेंगे। आपको सब कुछ एकदम बच्चों की तरह समझाया है, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। तो ये कुछ तरह से ऐसा प्रोसेस होता है। तो जब आरबीआई इंटरवीन नहीं करता है तब जो रुपया कमज़ोर और मजबूत होता है उसको हम डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन अगर बहुत ढेर सारा रुपया का डेप्रिसिएशन हो जाए, उसकी वजह से हमारे इंपोर्ट कॉस्टली होंगे, तो आरबीआई इंटरवीन करता है रुपया के डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए। तो आरबीआई रीवैल्यूएशन करता है रुपया का। और अगर रुपया बहुत ढेर सारा एप्रिशिएट कर रहा है, उसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो कॉस्टली हो जाते हैं, उसकी वजह से आरबीआई को अगेन इंटरवीन करना पड़ता है। अगर रुपया का एप्रिसिएशन हो रहा है तो उसको आरबीआई डीवैल्यूएट करता है। आई होप कि आपको डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन में अंतर समझ में आ रहा है। तो डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन इज कॉल्ड व्हेन आरबीआई इज इंटरवीनिंग इन द प्रोसेस। तो रुपया कमजोर होगा अगर डीवैल्यूएट करेगा आरबीआई, और मजबूत होगा अगर रीवैल्यूएट करेगा आरबीआई। लेकिन आरबीआई जब करेगा तो उसको रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन कहेंगे। जब अपने आप होगा, मार्केट ड्रिवन प्रोसेस होगा, तो उसको हम डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन कहेंगे। ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। साथ में यूपीएससी ने देखिए प्री में 2 सवाल पूछे थे यहाँ से, यूपीएससी प्री 2021 के ये दोनों सवाल हैं। इन दोनों हम क्वेश्चंस को अभी थोड़ी देर में देखेंगे। उससे पहले हम ये न्यूज़ आइटम देख लेते हैं।
क्या बोलना चाह रहा है कि हमारा 44.73 बिलियन डॉलर से प्लंज हो गया 8 महीने में। यानी 8 महीने पहले अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व था 642 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स, 642 बिलियन डॉलर बहुत ही मैक्सिमम, हमारे पास 13 से 14 मंथ का इंपोर्ट कवर था। लेकिन अब वो धीरे धीरे यानी सितंबर 21 के बाद वो धीरे धीरे हमारा फॉरेक्स रिजर्व फिर से घटने लगा है। और अभी अगर मैं आपको अप्रैल की बात बताऊं, एंड अप्रैल 29 अप्रैल की बात बताऊं, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है 597 बिलियन डॉलर, यानी अप्रॉक्स 44.73 बिलियन डॉलर से हमारा डिक्रीज हो गया है। यानी ये 600 से बिलो नीचे भी पहुंच गया है। इसके रीजन क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब यूएस का फेडरल रिजर्व, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, यूएस का जब फेडरल रिजर्व होता है, माफ कीजिएगा, यूएसए का जो फेडरल रिजर्व होता है, अगर वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो क्या होगा? यूएस में सेफ इन्वेस्टमेंट है, यूएस एक बहुत ही स्ट्रांग इकॉनमी है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो अगर वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो वहाँ पर रिटर्न अच्छे भी मिलेंगे, साथ में सेफ इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने इंडिया में पैसा लगा रखा होगा, वो तुरंत अपना पैसा निकाल कर कहाँ भाग जाएंगे? यूएसए की मार्केट में चले जाएंगे। तो अपने इंडियन मार्केट से फॉरेन कैपिटल का, डॉलर का आउटफ्लो होगा। अगर डॉलर का आउटफ्लो होगा तो डॉलर जब निकलेगा तो डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी, और डॉलर की सप्लाई कम है लेकिन हमारे पास डॉलर की डिमांड है, उसकी वजह से डॉलर मजबूत हो जाएगा। किसी की सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो तो वो मजबूत हो जाएगा, और डॉलर मजबूत होगा तो हमारा रुपया डेप्रिशिएट कर जाएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ तो आपने समझ ली कि जब भी डॉलर निकलेगा बाहर तो रुपया डेप्रिशिएट करेगा, साथ में एफपीआई अपना डॉलर लेकर भाग रहे हैं तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी डिप्लीट होगा। आई होप कि आप ये दोनों चीज़ें समझ रहे हैं। तो यूएस फेडरल रिजर्व जब अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो यही चीज़, रीज़न ये है कि हमारे यहाँ से फॉरेन पोर्टफोलियो का बहुत ढेर सारा कैपिटल का आउटफ्लो हुआ है, बिकॉज यूएस के फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। अप्रॉक्स 21.43 बिलियन डॉलर सिंस सितंबर 2021 हैज़ बीन पुल्ड आउट बाय द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो सबसे पहला कारण ये है क्योंकि फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहा है। दूसरा जो है, मैं आपको रीजन बताऊं तो रशिया जो यूक्रेन वॉर चल रही है, इसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, और उसकी वजह से हम बहुत ढेर सारा इंपोर्ट करते हैं। 80% ऑफ द इंडियन डिमांड ऑफ ऑयल इज मेट थ्रू द इंपोर्ट ऑफ द ऑयल। तो ऑयल जब महंगा होगा तो हमें ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ेगा, और डॉलर अगर ज़्यादा पे करेंगे तो अगेन कैपिटल का आउटफ्लो होगा क्योंकि वो कॉस्टली ऑयल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो रशियन यूक्रेन जो वॉर चल रही है उसकी वजह से जो ग्लोबल इन्फ्लेशन हो रहा है उसकी वजह से भी हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डिप्लीट कर रहा है। साथ में जो आरबीआई के पास जो गोल्ड है, और जो गोल्ड है आरबीआई के पास, आरबीआई की तिजोरी में गोल्ड भी होता है, लेकिन अभी रिसेंटली गोल्ड के जो प्राइसेस है दे आर आल्सो सीइंग द डिक्लाइन इन द गोल्ड प्राइसेस हैव आल्सो प्लेड अ पार्ट इन द डिक्लाइन इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द आरबीआई। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि ये रीजन है जिसकी वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व नीचे जा रहा है, कम हो रहा है, और जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट कवर भी रिड्यूस हो रहा है। और जब भी ऐसा होगा तो उसकी वजह से अगर फॉरेन कैपिटल का आउटफ्लो होगा तो उसकी वजह से हमारा रुपया जो है वो डेप्रीशिएट करेगा। 76.96 जो है ये लो पर पहुंच गया था रुपया अपने, और ऑल टाइम अगर लो की बात करें वो 76.97, $1 इक्वल टू 76.97 रुपये होता है। ये ऑल टाइम लो गया था, लेकिन अभी इस बार 76.96 तक ही पहुंचा, थोड़ा सा ही मार्जिन रह गया, लेकिन रुपया बहुत ढेर सारा डेप्रीशिएट कर रहा है। और अगर आपने ये न्यूज़ देखी होगी कि आरबीआई ने इस डेप्रीशिएशन को रोकने के लिए $5 बिलियन डॉलर रुपये स्वैप भी किया था, स्वैप ऑक्शन किया था, जिसमें आरबीआई ने अपनी तिजोरी से $5 बिलियन निकालकर मार्केट में दिए थे ताकि डॉलर की सप्लाई बढ़ाई जा सके और डॉलर की सप्लाई बढ़ाकर रुपया को रीवैल्यूएट किया जा सके। तो जब भी रुपया का डेप्रीशिएशन ज़्यादा होगा तो उसको रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आरबीआई ने $5 बिलियन डॉलर रुपये स्वैप करके ये काम करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व जाहिर सी बात है डिप्लीट होगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जब भी रुपया डिप्रिशिएट होगा तो आरबीआई को ऐसे काम करने पड़ेंगे, अपनी तिजोरी से डॉलर निकाल कर देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से रीवैल्यूएशन करने की वजह से भी उसका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो डिप्लीट होगा। लेकिन आरबीआई बोल रहा है कि
अभी आरबीआई जो है यहाँ पर लास्ट लाइन में ये बोल रहा है कि हाउएवर अ सीनियर आरबीआई ऑफिशियल हैज इंडिकेटेड दैट इट डजंट वांट द रिजर्व टू फॉल बिलो $600 बिलियन लेवल। तो आरबीआई के जो ऑफिशियल हैं ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा जो रिजर्व है वो $600 बिलियन से नीचे नहीं जाने देना है हमें, इसलिए अगर थोड़ा बहुत रुपया का डेप्रिशिएशन अगर हो रहा है तो हम इंटरवीन करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेट द रुपया डेप्रिशिएट, लेकिन उसकी वजह से हमारी इकॉनमी पे इंपैक्ट पड़ेगा। दिस वॉज द होल न्यूज। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बैकवर्ड लिंकेज क्या है कि $5 बिलियन रुपए स्वैप ऑक्शन हुआ है। डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन में क्या अंतर है, क्या रीजन है आउटफ्लो होने के, ये सारे रीजंस आपको स्टेटमेंट वाइज भी पूछ सकता है, मेंस में भी आप लिख सकते हैं। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम हियर। तो आप समझ सकते हैं कि यहां से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूपीएससी के सवाल पर आते हैं। ये यूपीएससी प्री 2021 लास्ट ईयर पूछा गया था। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बॉन्ड यील्ड, आपको पता है कि बॉन्ड यील्ड क्या होती है, बॉन्ड प्राइसेस क्या होते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। मैंने पूरा आपको यूनिट नंबर 5 कैपिटल मार्केट में मैंने आपको पूरा बॉन्ड मार्केट समझाया है। पर यहां आप समझेंगे कि जब भी यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, ये चीजें मैंने गला फाड़ फाड़ कर मैंने समझाई है प्री 2021 के पहले। जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा उसको। तो बॉन्ड यील्ड, अगर यूएस का फेडरल रिजर्व अपने एक्शन दिखाएगा, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा लेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा लेगा तो पूरा कैपिटल का आउटफ्लो होगा। इंडियन मार्केट से अगर डॉलर निकलेगा तो वो बॉन्ड मार्केट से भी निकलेगा, शेयर मार्केट से भी निकलेगा। बॉन्ड मार्केट से अगर डॉलर निकल जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड की कोई डिमांड नहीं करेगा, बॉन्ड को सब लोग बेच के जा रहे होंगे। तो अगर बेचेंगे तो बॉन्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड प्राइसेस बहुत नीचे हो जाएंगे, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। एंड बॉन्ड यील्ड बढ़ना हमारे लिए ठीक बात नहीं है। दैट मीन्स कि यहां पर बॉन्ड यील्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। कैसे? ऑपरेशन ट्विस्ट लाकर, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड को एडजस्ट कर, शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड को एडजस्ट कर बॉन्ड को बाय करके आरबीआई ये काम कर सकता है। तो एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो इन्फ्लुएंस द बॉन्ड यील्ड इन द मार्केट। एंड थर्ड, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, ये भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो गवर्नमेंट को अपने बॉन्ड पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ता है, बॉन्ड यील्ड उससे ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से ये सारा इंपैक्ट हो सकता है। तो इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द बॉन्ड यील्ड। तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ाते हैं घटाते हैं, ये नहीं पूछ रहा है, बढ़ाना घटाना दोनों ही इन्फ्लुएंस में आता है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा 1, 2, 3, ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। एकदम ईजी क्वेश्चन था। अगर आपको सेकेंड ऑप्शन आता तो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, थर्ड सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। और अगर आपको पहला पता होता तो डायरेक्टली आपको 1 और 1, 2, 3 आंसर हो जाता, क्योंकि थर्ड बिल्कुल सिंपल रीजन है। तो आपको ये क्वेश्चन में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे इसका बैकवर्ड लिंक के हिसाब से पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा था इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन, यानी आरबीआई कुछ ना कुछ कर रहा है, डीवैल्यूएशन कर रहा है, यानी रुपया का एप्रिसिएशन होगा उसको डीवैल्यूएशन कर रहा है, उसको कमजोर कर रहा है, जानबूझ के कमजोर कर रहा है ताकि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो चीपर रहे। पूछना क्या चाहता है, करेंसी दैट इज नेसेसरली, मतलब करेगा ही करेगा, यहां पर में नहीं है, में नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि में होना और नेसेसरली होना बहुत बड़ा अंतर है। तो द इफेक्ट ऑफ द डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इज दैट इट नेसेसरली क्या करेगा, इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। डीवैल्यूएशन से हमारे एक्सपोर्ट चीपर होंगे, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। दिस विल बी नेसेसरली डन, ये तो होगा ही होगा। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, नो, इट विल डिक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी कमजोर होगी ना डीवैल्यूएशन से, तो हमारी उसकी वैल्यू घटेगी। दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, इट मे इंप्रूव और इट मे नॉट इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, डिपेंड्स अपॉन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये मे हो सकता है, अगर मे होता तो 1, 3 आंसर होता, लेकिन नेसेसरली पूछा है तो ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझ पा रहे हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, और आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि जब भी मे लिखेगा और नेसेसरली लिखेगा तो उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज आइटम। आई होप आई हैव टोल्ड यू कि किस तरह से न्यूज़ को अप्रोच करना है, बैकवर्ड लिंकेज किस तरह से ढूंढने हैं, और उससे कैसे आपको यूपीएससी की जो नस है उसको पकड़ना है। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।